जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। बड़ी माजरत, आप लोगों में से काफ़ी सारे दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का कि आप लोग इस तरीके से इंतज़ार करते हैं। और मैं भी पर्सनली कोई जानबूझ के इसको लेट नहीं करता, थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से आप लोगों के साथ जो है टाइमली वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रुप मेट्स है उनको जो टाइमली जहाँ पे ज़रूरत लग रही थी वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा था। अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और फ्री आपका जो ग्रुप है आप उसके अंदर किसी बगैर किसी उसके जो है फीस के आप उसके अंदर एनरोल हो जाएंगे। डिस्कशन ग्रुप है और कोई भी अपडेट होती है तो वो हम उस ग्रुप के अंदर जो है उसको अनाउंस कर देते हैं, रिगार्डिंग वीडियो, कोर्स हो या किसी सर्विस से रिलेटेड हो। खैर, स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और पुरानी चीज़ों को ज़रा सा रिकैप करते हैं ताकि आपके लिए आसानी भी हो जाए। आज 30 जनवरी है और हमारे पास जो है वीक का पहला दिन है, मंथ का ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन बाद ये महीना ख़त्म है। तो उसमें देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मार्केट ने 39,871 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी। 500 550 पॉइंट जो है इसने कम किए। 1.43% जो है ओवरऑल पॉइंट इंडेक्स में से लूज हुए। वॉल्यूम तकरीबन 8 करोड़ के हमारे पास जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 40,450 की थी। डे रेंज की बात करूं तो मार्केट 39,844 से 40,666 तक गई है। अराउंड अगर मैं ऑल टुगेदर देखूं तकरीबन मार्केट 800-900 पॉइंट के दरमियान जो है उसने फ्लक्चुएट किया और हाई लगा के अपने डे के एंड के मतलब बिल्कुल लो के पास उसने ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। 52 वीक रेंज की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था ये आगे बढ़ रहा है, दोबारा करेक्शन लेके अभी दोबारा इसने पीछे आना ही था। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी तकरीबन सुबह 11-12 बजे तक, लेकिन वहां से फिर सॉलिड आपके पास सप्लाई आई, वहां से रिजेक्शन आई और मार्केट वहां से नीचे की तरफ चली गई। टॉप परफॉर्मर की मैं बात करूं तो पीआरएल, एनर्जी, ईपीसीएल, पीपीएल, ओजीडीसी, डब्ल्यूटीएल, एचयूबीसी, टीपीएल, पीपीए, बीसी, एमएलसीएफ वगैरह थे। और उनमें भी अगर आप देखें तो कोई एज सच इतने कोई खास वॉल्यूम्स हमारे पास नहीं जनरेट हुए। फीपीली भी हमारे पास 30 तारीख का आ गया है तो उसको देखते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस रही। तो जनाबे वाला फीपी हमारे जो है उन्होंने सेलिंग करी $0.04 मिलियन की और लीपीज ने हमारे जो है बाइंग करी $0.04 मिलियन की। बैंक्स ने $0.62 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। ब्रोकर्स ने $0.85 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.23 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज दबा के माल लिया $2.02 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनी ने दबा के प्रॉफिट टेकिंग करी, $1.84 मिलियन की सेलिंग करके। म्यूचुअल फंड ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी ने $0.02 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.24 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.19 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 5 प्लेयर बाइंग पर है, 1 2 3 4 5 प्लेयर जो है सेलिंग पर है। दिखने में बाज़ाहिर ये मुकाबला बराबर का लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें सबसे बड़ा बायर हमारे इंडिविजुअल्स हैं $2.02 मिलियन की बाइंग के साथ और सबसे बड़ा सेलर हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है $1.84 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो ज़रा मुआयना करने की कोशिश करें कि इंडिविजुअल्स ने माल किधर किस सेक्टर में उठाया ज़्यादा और हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने कहाँ पे सेलिंग करी है। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो इंडिविजुअल की एक्यूमुलेशन अगर मैं देखूँ तो बाज़ाहिर ऑल अदर सेक्टर में $0.77 मिलियन की हो रही है और सेकंड अगर हम देखें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में $0.42 मिलियन की एक्यूमुलेशन, यानी ऑल टुगेदर जो है इसमें ज़्यादा। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो आपके सामने डाटा, इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज़्यादा माल बेचा ही ऑल अदर सेक्टर में $0.56 मिलियन का। और ऑन अदर एंड पावर जनरेशन में जो इंडिविजुअल की बड़ी बैंक थी तो इसमें भी अगर आप देखें तो सेकंड बड़ी सेलिंग ही आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज की पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आ रही है। तो आगे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कल मार्केट ऐसी या किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और आज मार्केट नेगेटिव होने का एक मेन रीज़न क्या था, क्योंकि इसके अंदर इन दो प्लेयर्स के अंदर जो है ट्रेडिंग मेनली हुई है जो मार्केट के प्लेयर्स में से हैं और सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट टेकिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उनको चार्ट्स बता रहा था और हालात हमारे और आपके सामने हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बाजार जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने कोई खास जो है हमारे पास जो है वॉल्यूम्स या कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली, जिसके नतीजे में हमारे पास ड्राई वॉल्यूम्स रहे। ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे 8 पॉइंट जोड़े, रिफाइनरी ने 4, रियल एस्टेट ने 1 और थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक्स ने जो है दबा के नेगेटिविटी करी 141 पॉइंट्स की। मिसलेनियस सेक्टर्स ने 84 पॉइंट तोड़े। फर्टिलाइजर ने 82, टेक्नोलॉजी ने 72, सीमेंट ने 67, ऑयल एंड गैस मार्क एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 48 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने भी तोड़े। पॉजिटिविटी में अगर हम देखें कि हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन से स्टॉक्स रहे तो उसमें अगर हम पॉजिटिव सेक्टर में देखें तो मारी ने जैसे 13 पॉइंट जोड़े, आरएमपीएल ने 12, इंडो ने 7 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में अलबत्ता ज़्यादा है।
PSEL ने 85 पॉइंट तोड़े, HBL ने 63, FFC ने 49, सिस्टम ने 48, PPL ने 42, एंग्रो ने 36 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। 100 इंडेक्स का अगर हम हीट मैप देखें तो ओवरऑल आप देखें सेलिंग ही सेलिंग है, सिवाय कुछ स्टॉक्स के। ATRL में अगर आप देखें तो सरसरी सी बाइंग आई है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो केमिकल सेक्टर के अंदर EPCL में थोड़ी सी बाइंग आई है, और टेक्सटाइल कंपोजिट में अगर आप देखें तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स में जो है थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। बाकी उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव ही रही है। 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आपने हमारा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वंस अगेन हमारे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फिर जस्ट क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप का आप हिस्सा ज़रूर बने। हमें बहुत खुशी होगी। सारी अपडेट्स जो हैं कोई भी जो हम यूट्यूब पे नहीं दे पाते किसी वजह से या मिस हो जाती है तो लेटर ऑन वो ग्रुप के अंदर आपके साथ जो है शेयर कर दिया थी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो भी एक दूसरे की आपस में हेल्प कर रहे होते हैं। याद रहे ये कोई टिप्स वाला ग्रुप नहीं है, ये जनरल डिस्कशन ग्रुप है। वहाँ पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और चार्ट्स वगैरह की डिस्कशन जो होती है अमूमन हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो टिप्स वाले हज़रात से माजरत, और जो सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं चीज़ों को, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो ये हो गया। सेकंड ये कि चार्ट को देखें, डेली चार्ट है, तो यहाँ पे कहीं मैंने आपके साथ जो है लास्टली जो है आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी और उसके अंदर आप लोगों को चीज़ें बताई थी। और अगर आप देखें, अगर आप प्रीवियस लास्ट वीडियोस में भी देखें तो आप लोगों के साथ जो रेजिस्टिंग जोन किया हुआ था शेयर, और उसके रीजंस बताए हुए थे। एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से परफॉर्म किया और वहीं से जाके आपको नेगेटिविटी जो है देखने को मिली। क्यों मिली, किस लिए मिली, वो उसके अंदर वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। फर्दर सवाल आता है अब हमें करना क्या चाहिए। ये अब नेक्स्ट हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चार्ट जो है आपके साथ जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करूं, ताकि जो है आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि अब ये रेजिस्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास ये ऑलमोस्ट जो है आ चुका है। और ये इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ज़रा ताकि हम नीचे की तरफ रहें और हमारे पास जो एग्जैक्ट लेवल्स हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि चार्ट हमारा क्लीन रहे। बहुत सारे करीबी सपोर्ट जोन्स, क्योंकि कदम कदम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनी हुई है, लेकिन हमें जो है टर्निंग पॉइंट्स को मेजर करना है कि कहाँ से मार्केट जो है टर्न ले सकती है, चाहे वो ऊपर जाते हो चाहे वो नीचे जाते हो। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो है एक 38,440 की हमारे पास एक अच्छा जोन आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर हम देखें मार्केट ने अराउंड इसी जोन से जो है हमारे पास एक बाउंस क्रिएट किया था, और इसी जोन से हमारे पास सप्लाई आई थी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक समझे मदद कर रहा है उसको रेजिस्ट करने में। और आप प्रीवियसली भी देखें तो इंडेक्स इस मूविंग एवरेज से हमारे रेजिस्ट होता हुआ आ रहा है। यानी ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये बेसिकली फेक आउट था। इसकी कंफर्मेशन इस कैंडल ने दी, और इस कैंडल ने तो पक्का पक्का कंफर्म कर दिया। तो अभी हम जो है 38,300 के लेवल्स तक जो है एटलीस्ट वेट करेंगे, उससे पहले बाइंग नहीं करेंगे। एल्स हमारे पास जो कमिंग रेजिस्टेंस है वो 40,400 और 500 वाला जोन ही अभी भी वैलिड है। वीकेंड के ऊपर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ एक कमिंग सिनेरियोज के ऊपर वीडियो बनाऊं कि अभी इंडेक्स के अंदर एक जो बाउंस आने वाला हो किस लेवल तक और कहां से और कहां तक और क्यों आ सकता है, सारी चीज़ों को एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीकेंड के ऊपर पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ उस वीडियो को मैं अपलोड करूं, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ को समझें और अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंग करें। अभी भी मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड के अंदर ही चल रही है हमारी, जैसे कि आपके सामने, तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब ज़रा इस बाउंस का वेट करें, और अगर इस दफ़ा ये सपोर्ट टूटती तो अगली हमारे पास जो सपोर्ट आ रही हो 36,392 की आ रही है। अभी जो 27,000 32,000 की आवाज़ें आ रही हैं, अभी ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। मीनवाइल आगे कुछ हो वो एक अलहदा कहानी है, फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम मार्केट अगर गिरती है तो 36,000 तक गिर सकती है, लेकिन अभी भी काफ़ी रूम है इसके पास। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को ठहराए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी गिर चुकी है और अब उसने करेक्टिव मूव ऊपर की तरफ जो है लेनी है, जिसके नतीजे में हमें एक अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कमिंग वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, तो स्टे ट्यून। तो कल के लिए आपके पास जो है अब आपकी यही रेजिस्टिंग पॉइंट है जो 40,400 और 500 का जोन है, ये रेजिस्टिंग पॉइंट है। अभी आपको ट्रेड नहीं करनी है अनटिल और अनलेस आपके इस पॉइंट से यानी 41,000 से ऊपर मार्केट एक हेल्दी क्लोजिंग ना दे दे, नंबर 1। नंबर 2 ये अब हमें वेट करना है पहली सपोर्ट का 38,300 के लेवल का, तभी हम आपके साथ कुछ जो है डिस्कशन करेंगे और इस लेवल तक के आने का वेट करेंगे। बीच में अगर आप सपोर्टों की बात करें तो वो तो बहुत सारी हैं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मेन बाइंग लेवल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखना है, और अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो अभी हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है। और हो सकता है कि एक ही बड़ी कैंडल, जिस तरीके की न्यूज़ चल रही हैं, महंगाई जिस हिसाब की चल रही है, आप लोगों के सबके सामने इकोनॉमिक कंडीशन हम सबके सामने, मसाइल जो हैं जिस तरीके से चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पैनिक के चक्कर में आके ये एक इस तरीके की कैंडल ही कल ही हो सकता है इसको जो है कवर कर ले। हु नोज, किसी को नहीं पता। तो लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट टू। तो हमें अपने हिसाब से जो है एहतियात रखनी चाहिए। RSI की बात करें तो 48 पे, मैकडी की बात करें तो उसने जो एक क्रॉस जनरेट किया था वो भी जो है हिस्टोग्राम वीक बनाने लग गया है।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम जिस तरह ऊपर जाते हुए हाई हो रहे थे, नीचे गिरते हुए वॉल्यूम जो है श्रिंक हो रहे हैं। तो कल हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एक दफ़ा दोबारा इस लेवल को टेस्टिंग ये करने की कोशिश करें। वेट कीजिएगा क्लोजिंग का। क्लोजिंग से पहले हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी, कोई डिसीजन नहीं लेना, बस इस चीज़ का हमें जो है ख्याल रखना है, क्योंकि मेन चीज़ या मेन फैसला आपको क्लोजिंग के ऊपर ही पता लगता है। क्योंकि अगर ये ऊपर लेट सपोज जाता भी है तो विक छोड़ के एंड टाइम तक ये नीचे आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। तो ऑन अदर एंड आपके लिए आवरली चार्ट है। तो लास्ट टाइम जो आप लोगों के साथ वर्किंग करी थी उस वर्किंग के अकॉर्डिंग वो उतर गया, तो अब ये नई वर्किंग आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास आवरली बेसिस के ऊपर ये एक फेक आउट कन्फर्म हुआ। इसने यहाँ पे 41,100 के ऊपर रिजेक्शन ली, परफेक्ट कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बना है। स्पेशली जो हमारे कोर्स कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझ में आ रहा होगा उनको, और वहाँ से आपके पास एक डाउन ट्रेंड की आपको देखने को मिली कंडीशन। तो अभी पहली सपोर्ट इसकी जो इसके बाद आ रही थी 39,968 के पास थी अराउंड, इसने आज उसको भी तोड़ा है। तो अब आवरली के ऊपर जो है आपके पास जो अगली सपोर्ट आ रही है वो एक ये जोन आ रहा है आपके पास 39,617 का और 39,265 का। जो लोग फिबोनाची ट्रेडिंग को समझते हैं, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल्स को अच्छे से समझते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली फिबोनाची में आप जो एक रिट्रेसमेंट लेवल्स को एक हद तक निकाल सकते हैं, वहाँ से रिवर्सल पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। और अगर आप वहाँ देखें तो वहीं पे हमारी जो है सपोर्ट भी लगी हुई है। तो ये 2-3 चीज़ें एक जगह के ऊपर आके मिल रही हैं, तो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो अभी हमें देखना है, वेट करना है रिवर्सल के सिग्नल का किसी भी। वहाँ पे हमारे पास जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है ट्रेड नहीं लेंगे। प्रॉफिट टेकिंग करने के ऊपर तवज्जो दीजिए। RSI नीचे 38 पे और मैकडी भी जो है फुल टाइम अभी जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ओवरऑल देखें तो माल जो है हमारे इंडिविजुअल दोस्तों ने ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से। तो लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन सिनेरियो जो है कोई इतना खास अच्छा नहीं लग रहा है। तो वेट करें जो सपोर्ट लेवल्स आपको बताए हुए उस तक। बाकी ये मेरी अपनी पर्सनल वर्किंग है और ये मेरा अपना नज़रिया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आप में से कोई भी अगर अपने हिसाब से इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखें। रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी है, किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेन वर्किंग करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को वर्किंग करने का तरीका समझ आए कि किधर आपने एंट्री लेनी है और किधर नहीं लेनी है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आई हैं, ताकि हम लोग जो है इसको मज़ीद कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और चलें एक और चीज़ में चलें इसमें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ATRL की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी। असल में इसके ऊपर जो स्क्रिप्ट डिस्कशन है उसके ऊपर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इस वजह से उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ATRL के ऊपर मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हुई, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है आप लोगों से एनालाइज करूं। बाकी एट दी एंड डिसीजन आपको खुद लेना है। ये 1 मिनट लोड हो जाए तो मैं आपको बताता हूं जी। तो ATRL की अगर हम कंडीशन देखें, डेली चार्ट में देख रहा हूं, तो जल्दी से इसका प्राइस एक्शन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे इसने एक कोई कप ट्रेंड लगभग इधर बनाया हुआ था। ये अगर आप सपोर्टिंग लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन जो है सपोर्ट है, ब्लू लाइन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अराउंड ये उठा था 122 से, इसने हाई डिफाइन किया 173 पे, पुल बैक लिया और वहाँ से इसने सपोर्ट को ट्रेंड लाइन की को तोड़ा और एक बाहर नई सपोर्ट डिफाइन करी 148 पे। वहाँ से फिर एक दफ़ा इसने पुल बैक लिया और इस दफ़ा ये जो है यहाँ पे आपके पास एक रिवर्सल पैटर्न एक दफ़ा फिर से हमें देखने को मिल रहा है, या इनडिसीजन जो है देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के रेजिस्टेंस इसके सामने आ रहे हैं और यहाँ से जो हमारे पास एक ये सिग्नल आ रहा है कि यहाँ से जो है प्राइजेज जो है मूव कर सकते हैं पीछे। तो अभी ATRL में फ्रेश एंट्री का बिल्कुल टाइम नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप वॉल्यूम्स भी अगर देखें तो एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि प्राइजेस ऊपर जाने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन एक टाइप ऑफ हैंगिंग मैन की पैटर्न की फॉर्मेशन हमारे पास हुई है, जो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल को सिग्नल कर रही है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 166 का उसको स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से रखना चाहिए। बाकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, मर्जी आपकी अपनी है, किसी किस्म की गारंटी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की हमारे एंड से नहीं है, क्योंकि ट्रेड्स जो है वो आपको अपने हिसाब से लेनी होती हैं। अब आपने अगर गलत ट्रेड ले लिए तो उसमें नुकसान का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 166 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं और यही रेजिस्टिंग लेवल है आपके 173 का। 175 से ऊपर जब तक ये अच्छी हेल्दी क्लोजिंग ना दे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, जब तक इसको तोड़ के कंफर्मेशन ना दे तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। और कोई अगर यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ पे अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा ऑफलोड करना चाहिए, एल्स इस पोजीशन से पहले तो लाजमी करना चाहिए, वरना यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो पहली इसकी सपोर्ट है 148 की। यहाँ से अगर ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल का अगर आपको दिखाता है तब हम इसको देख सकते हैं तकरीबन
तकरीबन इधर के और इधर के टारगेट को देख के, यानी 173 के आसपास का। ऑल दो अगर हम यहाँ देखें तो फिल वक्त ये हमारे पास एक लाइक है डबल टॉप की भी फॉर्मेशन हो रही है, और अगर ये सपोर्ट टूटती है और ये यहाँ से रिवर्स आता है तो ना कि इस सपोर्ट को तोड़ेगा, बल्कि डबल टॉप के प्रॉफिट टारगेट जो निकालने के तरीके होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अराउंड ये इसका जो पोटेंशियल टारगेट भी अगर हम देखें तो वो हमारे पास लगभग यही लेवल बन रहा है 122 का। तो ये यहाँ तक हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ ताकि हमारे पास बुक मार्किंग रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। तो भी फिल वक्त इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं बनती है, और ये 2 लेवल्स हैं, इस तक आके अगर इन लेवल्स पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिग्नल दे तभी हम स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एंट्री लेंगे। बात करें अगर आप हमारे पास यहाँ पे RSI की, तो वो भी एक रेजिस्टिंग पॉइंट पे, मैकडी की बात करें वो भी हमारे पास जो है ओवरबॉट रीजन के अंदर चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।